जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। और 26 जनवरी के आपके कैसी मनाई आपने? अच्छा मनाई होगी और गुरु जी की मेहर करे सब पर। और देखिए 26 जनवरी आज़ादी का दिन है। हमें आज़ादी मिली थी, मगर हम जो हैं अपने काम वासना, काम क्रोध लोभ अहंकार से आज़ादी नहीं पा पाए हैं। तो हमें किस लिए आज़ादी चाहिए? हमें इसका जो है हमें महसूस होता है संगत जी। हम जो आनंद की तलाश में घूमते हैं, वो आनंद हमें पता ही नहीं चलता। हमें आनंद, देखो आनंद हर किसी को चाहिए। आनंद का सागर हर किसी को चाहिए, मगर उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही सबसे बड़ा दुःख है संगत जी। ज्ञान होता तो दुःख आपको नहीं होता। दुःख का सागर ही जो ये बना के रखा हुआ है आपने, ये ज्ञान, अज्ञान जो है ना, ज्ञान अज्ञान है, ये है। और ज्ञान होता तो आपको पता चल जाता कि हमारे दुख दूर कैसे होंगे और दुख दूर होने का कारण क्या है, हम दुख दूर कैसे नहीं कर पा रहे और गुरु की कृपा हम पर कैसे नहीं हो रही। और ये पता चल जाए तो फिर आपके सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। गुरु तो आपके पास ही है, गुरु तो आपके अंग संग ही है। गुरु तो आपको हर दिन कोई ना कोई मैसेज देता ही रहता है, मगर उसको आप जो है महसूस नहीं करते। संगत जी, आजकल सत्संग है आंटी का, अब सुनिए और आपको एक कथा सुनाएंगे जो आपको गुरु से मिलाएगी और गुरु से ही मिलाने का सबसे बड़ा कारण है। वो कथा ही इतनी महसूस करने वाली है, आपके सारे समस्या दूर करने वाली है। आपको जो है कथा सुनने के बाद सुनेंगे आप। पहले आप आंटी का सत्संग सुनिए और आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं और गुरु की कृपा आपको हो सकती है और गुरु की मेहर सबको होती है। मगर हम जो है गुरु के आनंद को भूल चुके हैं, इसीलिए छोटा सा सत्संग है, उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। फिर आपको कोई समस्या हो, कोई लोटा ब्लेस कराना हो, आप करा सकते हैं। अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और सत्संग पूरा सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और गुरु की कृपा आपको होगी। चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी एक छोटी सी सत्संग है, गुरु जी ने आज्ञा दे रहे हैं कि सत्संग करो, शेयर करो। तो मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी बड़ी बहन की तबीयत खराब है, तो उसे डेली मैं कहती थी कि दीदी देर तुम गुरु जी के नाम मतलब देखा कर। उससे हर बात मेरे साथ जो भी सत्संग होता था, छोटा मोटा कुछ भी मैं शेयर करती थी। तो मैं कहती थी, वो बोलती थी कि मैं तो शिव जी को ही मानती हूँ, मैं शिव जी को मानती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, मगर तुम सत्संग में भेजती हूँ तो तुम उसको कम से कम देखा कर गुरु जी का। तो फिर भी वो सुनती थी बात मेरी। तो एक दिन ऐसा हुआ, अभी रिसेंटली 15 तारीख को सुबह, तो खिचड़ी वाले दिन सुबह जितेंद्र जो है कि वो हीरो जो हैं, तो उनके गुरु जी के भक्त हैं। मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी दीदी को लेकर के, उनकी तबीयत को लेकर के। तो उन्होंने गुरुजी के सपने में मुझे दिखा रहे हैं गुरुजी कि मेरी माँ जितेंद्र को बुलाई, अपनी बोली कोई बढ़िया डॉक्टर दीजिए मेरी बेटी को देखने के लिए। और मेरी मम्मी जब डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया तो मैं बहुत रोने लगी और मैं चिल्ला के बोलने लगी कि गुरुजी मेरी दीदी को ठीक करी। और मेरी नींद खुली, मैं रोने मतलब हाथ जोड़ी गुरुजी से कि गुरुजी आपने जो मेरी दीदी के बारे बता रहे हो, प्लीज़ गुरुजी मेरी दीदी को ठीक कर देना, गुरुजी मेरी दीदी को अपने शरण में लेना। अब मेरे एकदम नींद टूट गई। मैंने तो पूजा वूजा करने के बाद मैंने अपनी दीदी से शेयर किया कि दीदी देख, तुम्हें बड़े मंदिर चलना है और वहाँ का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब जो मिले सब वहाँ खाना और दिल से खाना और शुक्रिया अदा करना। गुरु जी ने अपने पास तुझे बुला रहे हैं, वहाँ ब्लेसिंग देंगे, तुम ठीक हो जाओगी। फिर मैंने दीदी लोग हमेशा बोलती थी, टाल देती थी, बोलती थी अच्छी जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं दीदी, तुम्हें रोग ठीक करने के लिए जी बुला रहे हैं गुरु जी इतना केयर करते हैं कि हर पूरे परिवार, एक से जुड़ने के बाद पूरी परिवार का केयर करते हैं। हे गुरु पिता, संसार में शायद अगर आप ना आते तो हम सब कहाँ भटक करके रह रहे थे, भगवान ही गुरु जी जानते हैं। हम लोग भटक रहे थे दर दर। आज गुरु जी ने अपने शरण बीच रख करके हम लोगों को इतनी बड़ी दुनिया बनाने जा रहे हैं। हे गुरु जी,
आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम लोग के साथ तो पल पल हो। रोम रोम से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और मेरी दीदी, हमने फैसला किया है गुरुजी, आज्ञा दे दीजिए कि आप बड़े मंदिर फरवरी में बुला लीजिए हम लोगों को, और जल्द से जल्द जा कर के दीदी के साथ बिलेश्वर हम सब भी प्रसाद खाएं। पति, जीजा जी, मेरी दीदी, हम लोग सब जाएं। मेरी माँ को आज एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। मेरी माँ को मैं डेली फ़ोन करती हूँ, तो 2 दिन से माँ को मतलब फ़ोन में ढंग से बात नहीं करते हैं। डेली अपनी माँ को आई लव यू मम्मी केयर करती हूँ। आज मेरे रिसेंटली सत्संग सुन रही थी, एक सत्संग आया, गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत, मैं तेरा सेवा से खुश हूँ, मगर तू अपनी माँ का सेवा कर। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी जानते हैं कि अपनी माँ को केयर किससे करते हैं, और गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, हर छोटी बात दिल में है गुरुजी के। मतलब उनका स्टेटस खोलिए तो सिर्फ गुरुजी का ही रहता है कि तुम अच्छा आज नहीं कियो, आज गलती कियो, आज मतलब अच्छा करो, तो प्यार करते हैं। थोड़ी सी भी गलती करो तुरंत समझाते हैं। जैसे तो पिता, एक पिता जन्मदाता हे, जन्मदाता से बढ़कर मेरे गुरुपा, आपको लख लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जल्द से जल्द बड़े मंदिर जाकर आप ब्लेस करो हम सब पर, संसार को ब्लेस और बद्दा भला करो, हम सबको भला करना। हे गुरुजी, निरोगी काया रखना, इससे बड़ा सुखमय मेरे जीवन में कुछ नहीं। जो मैंने गुरु प्यार ने मुझे अपने जीवन में मुझे अपने कोल बैठाए हैं, अपने साथ मेरे केयर, मेरे ध्यान रखने पिता से पढ़कर। जय गुरुपा, ओम नमः शिवाय। सत्संग को ध्यान देती हूँ। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, जय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरु शुक्राना। रोम रोम से शुक्राना, धन धन शुक्राना, बाह बाह शुक्राना। जय गुरुजी, लव यू पप्पा, गुरुपा। जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आपका भी शुक्राना, गुरु संगत का भी शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, और गुरु की मेहर होती है। संगत जी छोटा सा मैं आपको देखिए, हमारे घर में जो है, हमें कोई भी हमें हमारी समस्या होती है, हमें जो मोबाइल में जो मैसेज आता है तो वो हमारे लिए आता है। कई संगत पूछते हैं कि जो ये मैसेज आया हमारे लिए आया नहीं आया। संगत जी जो भी आपको गुरु जी किसी के थ्रू, किसी ने थ्रू आपको मैसेज देते ही हैं। और संगत जी ये कथा है, एक आंटी जो है रोज़ जो है गुरु से अरदास करती थी, गुरु जी मुझे आप मैसेज में बताइए कि आप मुझे साक्षात मैं कैसे पहचान सकूं कि आप मुझे जो है ये बात सही है गलत है। संगत जी एक आंटी रोज़ गुरु जी को भोग लगाती थी, तो रोज़ उसका भोग गुरुजी स्वीकार करते थे। एक दिन उसने जो है एक भिखारी आया, भिखारी ने बोला मुझे खाना खिला दो। उन्होंने उस भिखारी को मना कर दिया, तो मना कर दिया और एक सत्संग करा। आंटी ने सत्संग करा। सत्संग में भी आंटी ने जो है वो भिखारी वही आया, उसको भगा दिया। तो गुरुजी ने वो उस दिन उनका भोग स्वीकार नहीं किया। तो इसका मीनिंग आप समझ गए कि गुरुजी ने वो सोची कि मेरा भोग गुरुजी ने स्वीकार क्यों नहीं किया। तो संगत जी वो जो है भिखारी गुरुजी के ही रूप में आया था उसकी परीक्षा लेने। तो वो जो है परीक्षा, गुरुजी ने बताया कि आज तूने मुझे भिखारी के रूप में आया, तूने ये दर्शन मैंने देने आया था, तूने ये करा। संगत जी देखिए वो परीक्षा ली, हम परीक्षा गुरुजी लेते हैं, आपको परीक्षा में पास होना है या फेल होना है तो वो आपके ऊपर है। इसीलिए आप गुरुजी कभी परीक्षा ले सकते हैं। आप जो है कभी भी सत्संग में कोई भी आए मुँह नहीं चढ़ाना चाहिए, और सबकी एक समान इज्जत करिए, आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे। कभी भी गुरुजी परीक्षा ले सकते। आज का इतना ही, और गुरुजी की कृपा हो और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी के मिलते रहें, और गुरुजी मेहर करे सारी संगत पर, और सारी संगत को ब्लेस करे गुरुजी की कृपा होती है। जय गुरुजी, शुक्राना।